नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम यहाँ पर जीके की 8वीं क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टोटल 100 प्रश्न करवाएंगे। और यह जो श्रृंखला है यह 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला है दोस्तों। जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि यूपी पीएससी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें 30 नंबर की जीके पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों। और ये यूपी ट्रिपल एससी जो एक तो यूपी पीएससी स्टाफ नर्स ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। ये दो जो है ये महत्वपूर्ण रूप से हैं। बाकी टेट और सी टेट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। बाकी के अन्य एग्ज़ाम जो हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें जीके पूछी जाती है। दोस्तों, यह जो है जीके के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम प्रत्येक क्लास में 100 प्रश्न करवाते हैं। ठीक है, तो आपका दोबारा से स्वागत है हेलो हिंदी परिवार में। ठीक है दोस्तों, अब यह जो चैनल है हेलो हिंदी एकेडमी नाम से कर दिया है, क्योंकि हेलो हिंदी सर्च में नहीं आ रहा था। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। अच्छा लगे तब लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। और अच्छा क्यों नहीं लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। 701 प्रश्न जो है, जो बाकी जो पिछली 7 क्लासें हैं, एक बार आप लोगों से निवेदन है वो ज़रूर देखें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा, तो वह जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80। जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान महावीर का जन्म कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई। तो दोस्तों, यह 98 ईस्वी में। जो ये एडी लिखा है दोस्तों, ये एनो डोमिनी इसको कहते हैं, जिसका मतलब है ईस्वी। ठीक है, तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध काउंसिल। और किसके संरक्षण में? कनिष्क, जो कनिष्क सम्राट था उसके संरक्षण में ये चौथी बौद्ध काउंसिलिंग हुई थी 98 ईस्वी में। कुंडलवन मतलब कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुंडलवन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और 98 ईस्वी में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, यह 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। 0.03%। ठीक है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। जो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों 1.676 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। जो दो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, तो यह 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है। तो दोस्तों, यहाँ उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसकी लिखी है, मतलब किसकी रचना है। तो दोस्तों, ये पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी रचना है दोस्तों, ये हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है। ये पाणिनि द्वारा रचित है।
बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, चौथी जो हुई थी 98 ईस्वी में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध काउंसिल है ये 250 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब हुआ 250 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तीसरी है ये 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसको अब पटना कहते हैं, अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं और यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जो पाली भाषा है उसमें ये लिखे गए हैं त्रिपिटक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तटरेखा क्या कहलाता है? यह कहलाती है, ठीक है, जो गुजरात से गोवा तक की समुद्री तटरेखा है वह क्या कहलाती है? कोंकण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कौन से दो शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए? वो थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ठीक है, ये दो शब्द थे। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपये का दोस्तों नोट होता है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है दोस्तों उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि है 6 महीने। ऋतुसंहार, कुमार संभव, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ऋतुसंहार, कुमार संभव, बार बार दोस्तों गलत निकल जाएगा कि ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, ये कालिदास की जो हैं दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो दोस्तों पल्लव राजा नरसिंहदेव वर्मन ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन ने ये सब जो थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर उन्होंने ही बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो दोस्तों भारत के 19% भूभाग पर वन हैं, जो कि अब थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, लगभग 21% हो गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो यह गोल्फ से संबंधित हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? जो दोस्तों जो सांभर झील है जिससे नमक बनता है वह राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों उसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद जो दोस्तों है जयदेव ने लिखी। ठीक है, ये हिंदी का प्रश्न है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, ये दोस्तों 2 भाई थे, ये सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये जो 2 भाई थे दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव 1336 ईस्वी में डाली थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जो घना पक्षी विहार है दोस्तों यह भरतपुर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं?
दोस्तों जो जंगली गधे होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में? कच्छ के रण गुजरात में ये पाए जाते हैं। मीन कैंप मतलब मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर किया जीवनी है मेरा संघर्ष, मीन कैंप। दास कैपिटल किसकी रचना है दोस्तों? ये बहुत ही फेमस रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की यह रचना है दास कैपिटल। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा जो असम में है वहाँ एक सींग वाले गैंडे अधिक पाए जाते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये भी बहुत पूछा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग जो है दोस्तों उसने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? दोस्तों 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, जो 1928 ईस्वी में हॉलैंड में ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी को ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? सासाराम जो बिहार में है वहाँ शेर शाह सूरी को दफनाया गया था। इसने जीटी रोड जो दोस्तों है ग्रांड ट्रंक रोड उसको बनवाया था, जिसको शेर शाह सूरी रोड भी कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। और प्रोटॉन की खोज किसने की? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, जबकि मैंने इस क्लास मतलब इसी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में बताया भी है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि मैंने कर रखा है, मेरे पास इसके बी और सी दोनों सर्टिफिकेट हैं और दोस्तों दोनों में अल्फ़ा ग्रेड है मेरे पास, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। सरोद नाम सुना है आप लोगों ने? क्या होता है ये? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होता है ये सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी की। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो है दोस्तों, यहाँ लगभग 1000 लोगों की जनसंख्या रहती है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, जिसको दोस्तों जिस पर फिल्म भी बनी है KGF, कोलार, ठीक है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 22 अनुसूची हैं, अरे सॉरी 12 अनुसूची दोस्तों, 22 गलती से निकल गया, 22 तो भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। और जो भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में आती हैं? 8वीं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक कितने 52 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इतनी देर में आप लाइक कर सकते हैं, अगर सही लग रहा हो तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगर मन हो रहा हो कि हाँ ठीक है मैंने कुछ मेहनत किया आपके लिए, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने को बोलें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और बेहतर कंटेंट और बेहतर क्लास देने का हमारा प्रयास रहता है। आगे बढ़ते हैं 53 प्रश्न की ओर। पन्ना, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है,
पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना की खाने दोस्तों, हीरा पन्ना नाम सुना है ना, तो उसी से है ये पन्ना। मध्य प्रदेश में कि खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? हीरा के लिए। दोस्तों हीरा पन्ना का आपने नाम सुना होगा, किसमें? ये जो लव स्टोरी था ना दोस्तों, प्रेम संबंध, उसमें सुना होगा हीरा पन्ना। तो दोस्तों इससे आप याद कर सकते हैं कि पन्ना जो है उसकी खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? दोस्तों नील नदी का उपहार जो है मिस्र को कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, मतलब किस सन में गाया गया? तो दोस्तों 1896 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? जो दोस्तों वायुयान है उसकी खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। दोस्तों ये दोनों भाई भाई थे, ओलिवर और विलिवर। ठीक। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों वाला नगर कौन कहलाता है? तो दोस्तों रोम जो है 7 पहाड़ियों वाला नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की? दोस्तों ये बहुत ही पूछा जाता है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो दोस्तों 165 मीटर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस में की कमी होती है तापमान में। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? यहाँ पे और है दोस्तों, ये किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो दोस्तों थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड में है जो दोस्तों वो सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो इसलिए सफ़ेद हाथियों वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? दोस्तों कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। दोस्तों चिपको आंदोलन को जो शुरू किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने ही किया था। दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके, जो भारत के रहने वाले थे, एवं एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े। पद्मावत, जो दोस्तों हिंदी की जो कालजयी कृति है, जो महाकाव्य है, ये इसके रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण जो दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? वो सोजे वतन जो है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है दोस्तों, जो कि अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। ठीक है, सोजे वतन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के देखो दोस्तों कुछ प्रश्न है इसमें। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी?
तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? दोस्तों गोवा। किस पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में किस पर्व वाले दिन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों दिवाली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। कादम्बरी हिंदी की जो एक महत्वपूर्ण रचना है, किसकी रचना है? दोस्तों यह बाणभट्ट की रचना है। दोस्तों इसमें वही रचनाएं दी गई हैं जो अक्सर जो है पेपरों में पूछ दी जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है, जो आप लोग यूपीपीएससी जो कि स्टाफ नर्स में 30 दोस्तों ये स्टाफ नर्स का जो कि 30 नंबर पूछी जाती है इसमें जीके, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोग ज़रूर देखिए। बाकी पेट, ठीक है, टेट और सी टेट इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी अन्य परीक्षाओं में जिनमें जीके पूछी जाती है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। पेंसिल की जो लीड किससे बनी होती है? दोस्तों जो पेंसिल में जो काला पदार्थ होता है जिससे हम लिखते हैं वह ग्रेफाइट का बना होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है कुछ। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में हैं? तो दोस्तों अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। और दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि से ही हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जिसमें आज हम लिख रहे हैं, तो उसमें देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों रिवर्स फ्लिप का संबंध हॉकी से है। दोस्तों मैंने लगभग जितने भी खेल हैं मैंने उससे संबंधित जितने भी वर्ड होते हैं लगभग पिछली 7 क्लासों में बता चुके हैं, और भी आगे जो आने वाले हैं उसमें भी आपको बता देंगे। जो 1000 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैंने वही लिए हैं जो कि लूसेंट में दिए गए हैं। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य दोस्तों असम में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? दोस्तों वह भारत का है। लाल त्रिकोण, दोस्तों ये त्रिकोण लिखा है तो लाल ये त्रिकोण है, यहाँ पर त्रिकोण, ठीक है, रेड क्रॉस ऐसे करके लाल त्रिकोण बना ही देते हैं आपको, लाल त्रिकोण, ठीक है, ये लो बन गया। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण, ठीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 22 गज या फिर 66 फुट, ठीक है, 1 गज में 3 फीट अगर माने जाएं तो फिर ऐसे होगी 22 या 66 फुट, तो 22 गज या फिर 66 फुट। आप लोगों ने जिसने भी पूरी क्लास देखी उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपको लग रहा हो कि हमने कुछ आपके लिए मेहनत की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए हमें हौसला मिलता है, ठीक है। हमारे जो चैनल है
हेलो हिंदी, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और हेलो हिंदी अब जो है हेलो हिंदी एकेडमी नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा चैनल है और इसका जो URL है दोस्तों ये है @हेलो हिंदी। ये दोस्तों चैनल हैंडल है हेलो हिंदी। CO जब आप सर्च करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में और अधिक बेहतर प्रश्नों के साथ, जो कि 800 हो चुके हैं, अगले में 100 और हो जाएंगे, जो कि 9वीं क्लास होगी। ये फ़िलहाल के लिए 8वीं क्लास है। आप लोग तैयारी अपनी ज़ोर शोर से करिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में सफल हों, जल्दी जल्दी नौकरी पाएँ आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।